बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक हमको निज स्वरूप का अपने आप का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमको भाव बंधनों से कोई छुड़ाने वाला नहीं है। इसलिए आज वर्तमान में पारखी संत गुरुजन निज स्वरूप का ज्ञान बता रहे हैं और जो भी उनकी सानिध्य में जाएगा और सत्य निर्णय के उपदेश को सुनेगा तो भावबंधन से जरूर छूट जाएगा। उसके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई कालमा नहीं रहेगी। तो संत गुरुजन तो सबका भलाई चाहते हैं। तो यहाँ पर शब्द नंबर 80 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है शब्द नंबर 81। ऊ तो रहो ररा ममा की भांति हो सब संत उदारन चूनरी। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे संसार में सबके सब उसी में ऊते हैं, उसी मस्त हो रहे हैं। ररा ममा की भांति हो, कोई राम रट रहा है, कोई श्याम रट रहा है, कोई ओहम रट रहा है, कोई बोहम रट रहा है। सबके सब मस्त हो रहे हैं। कोई राम का नाम, कोई किसी का नाम, कोई किसी का नाम। ऊ तो रहो, ये सब ऊते बड़े बड़े ज्ञानी मस्त हो गए। नारद, सनक सनंद सनातन सनत कुमार, सप्तऋषि, ये सब ऊते, सब संत उदाहरण चूनरी। सदगुरुदेव जी कहते सब ने वही राम नाम की चूनरी, श्याम नाम की चूनरी और ओढ़ ओढ़ करके माते रहे। खानी जाल में भी स्त्री पुरुष के लिए चूनरी ओढ़ ओढ़ करके उसको रिझाती रही और पुरुष भी सज धज करके स्त्रियों को लुभाते रह जाते रहे। ऊ तो रहो राम ममा की भांति हो, सब संत उदाहरण चूनरी। प्रेम पाठ का चोलना पहर कबीरू नाच, खूब नाचते रहे। अहो संतो देखो ये जीवने आप तो राम ऐसा 2 अक्षर कल्पा और अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा ये सिद्ध किया। सो तुम परखा कि कल्पना किसने की, कौन किया। और अस्थि भांति प्रिय रूप कहे कि आत्मा कौन होता है, तो वही होता है। ये सब के सब धोखे में फंसे, दूसरों को फंसाते रहे, ऊते रहे, माते रहे, लपटे रहे, निकल नहीं पाए। बाल्मीक बन बोइया चुन ली ना सुखदेव, कर्म बिनौरा हुए रहा हो सूत काते जय देव। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे संतो, अस्थि का ये स्थूल जो नारद ऋषि ने वाल्मीकि को राम ऐसा 2 अक्षर सुनाया और कहा कि जब लग मैं लौट के ना आऊं और तौला राम राम इन शब्दों को श्वासोच्छ्वास में रटते रहना, रटा करना। मकर तार न्याय, जैसे मकरी तार पर चढ़ती उतरती है और तार टूटने नहीं पाता, इसी प्रकार तार ना टूटने पावे, ऐसा उपदेश किया। सो अस्थि सत्य जान के वाल्मीकि ने निश्चय किया और फिर तार बांध के रटने लगा। रटते रटते तार जब बधा, स्थूल का अभाव हुआ, सोई भांति सूक्ष्म निध्यासन स्तंभता, स्थूल सूक्ष्म दोनों का अभाव, सोई प्रिय कारण अस्थि भांति कार्य और प्रिय कारण, ये दोनों का अभाव और अपना भाव चिन्मय
सोई रूप महाकारण। और जब चिन्मय ज्ञप्ति वृत्ति का लय हुआ और निर्विकल्प समाधि हुई, सोई केवल आत्मा ऐसा जाना। सोई अनुमान लेके नाना प्रकार की वाणी कथन किया, सोई कपास बोया और नाना कथा इतिहास अंकुर निकर के वृक्ष बड़ा। ये अर्थ सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते ये सब के सब बिनौरा बोते रहे, काटते रहे, भरम भूल कल्पना में भूलते रहे। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने यहाँ पर कवित्र रूप में कहा है कि राम नाम बीज और इतिहास सोई अंकुर जामे, जैसे केवल रूप से स्फुरण कहत गाई है। कथा सोई शाखा पत्र श्लोकन से मुद रही, जैसे अविद्या आए स्वयं चेतन पर छाई है। नाना दृष्टांत सोई फूलन को छाए रही, और कारण के बीज जैसे सूक्ष्मता जनाई है। और दृष्टांत राम कीर्त सोई फल आए, सगुण अवतार सर्व स्थूलन को सराही है। इस प्रकार से और ये सारा संसार भूला, कोई जग नहीं पाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज वर्तमान में अपने आप को जानो और इस झूठी बात को और दूर करो। वाल्मीकि उसी में भूले, सुखदेव जी भी उसी में भूले, उसी को बीनते रहे, जयदेव भी उसी में भूले रहे, किसी को भी शांति नहीं मिल पाई। तीन लोक ताना तनो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, नाम लेत मुने हारिया, सुरपति सकल नरेश। सदगुरुदेव जी श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि तीन लोग ताना तनो है, इसी ब्रह्मभूल कल्पना का और विषय वासना का। इसमें ब्रह्मा जी भी भूले और विष्णु भी भूले, महेश भी भूले। विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में लगे रहे, धोखे में, वो हम सो हम से वो हम में। नाम लेत मुने हारिया, और नाम ले ले करके मुनवत थक गए, हार गए। सुरपति सकल नरेश। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए तो सुरपति माने सारे संसार का पति मान के, सकल नरेश, और जितने भी नरेश थे, जितने भी राजे महाराजे थे, वो भी सब के सब थक गए। धोखे में इनका पूरा जीवन गया। ये जोगी जंगम से उड़ा दरेश ब्राह्मण सन्यासी सब के सब धोखे में भूले। अब कहां तक इनकी भूल का वर्णन किया जाए। सब मगन रहे, अपने आप को जान नहीं पाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते मुद्रा किया, तब आंखें पर पित्त चढ़ा और लाल काला पीला हरा सफेद रंग नजर आया और मग्न हुआ। तब मूर्छा आई, तब स्वरूप बनाया और कोई ज्ञान सुन मग्न हुआ। इस प्रकार से ये लोग धोखे में मर गए बेचारे। विष्णु जिभ्या गुण गाइया, बिन बस्ती का देश, सुने घर का पाहुना, तासो लाय नहित। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अब कहां तक कहा जाए, कितना कहा जाए। कह के थक गए। विष्णु जिभ्या गुण गाइया, बिन बस्ती का देश, और ऐसा विष्णु का देश बताया, बिन बस्ती का देश। विष्णु का गुण गाते रहे, ब्रह्मा का गुण गाते रहे, महादेव के गुण गाते रहे, विष्णु भी गाते रहे। विष्णु जिभ्या गुण, और बिन बस्ती का देश, ऐसा बिन बस्ती का देश बताया। और वो भी ऐसा ही बताया, ब्रह्म भी, उसके शरीर भी नहीं है, निर्गुण निराकार है, अगम अपार, चित मन बुद्धि वाणी से परे। तो कितनी बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है। तो विष्णु ने कहा कि ना वहां सूर्य, ना वहां चंद्र है, ना वहां अग्नि है, इंगला पिंगला सुषुम्ना आदि जगत जहां नहीं, सोई परम धाम है। अब बताइए कितनी बड़ी भूल है। तो जहां कछ नहीं सो शून्य, सोई बात सुन के
सूने घर का पाहुना हुआ। ये जीव शून्य से नेह लगाया और धोखे में नेह लगाया, जहां कछु नहीं सूने घर का पाहुना कहिए ब्रह्म। तो चला गया धोखे में, अपने आप को जान ही नहीं पाया। चार वेद केड़ा कियो निराकार कियो राछ, विनय कबीरा चूनरी मैं नहीं बांध लवार। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि चार वेद केड़ा कियो निराकार कियो राज। चार वेद सोई कांडी लेके निकारा, निकार की टेके और गुरबा लोग चूनरी बिनते हैं। धोखे का जाल बिन बिन के सब जीवन को बांधते हैं। लवार गुरु कहते हैं कि मैं तो किसी को नहीं बांधता, सबको परखाए के और छुड़ाता हूं, भाव बंधन से दूर करता हूं। ऐसा भाव बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है। तो इन लोगों ने चार वेदों का केड़ा किया, निराकार राज किया। वो परमात्मा निराकार है और ये चार वेदों को पढ़ेगा इन्हें इस बैठ कर पार हो जाएगा। विनय कबीरा चुनरी, और ये कबीरा लोग उसी राम नाम की चुनरी ओढ़ते रहे, बिनते रहे, धोखे में लगे रहे। मैं नहीं बांध लवार, इन झूठे लोगों की बातों को मैं नहीं मानता हूं। इस प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं। शब्द नंबर 82। तुम यही विधि समझो लोई, गोरी मुख मंदिर बाजे। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि हे लोगो, तुम यही तरह से समझो, जे ही तरह से गोरी मुख मंदिर बाजे। गोरी कहिए भक्त सनकाद नारदाद, मंदिर कहिए ढोल। सो ये गुरवा लोगों के मुख से जैसी बात निकली और तैसी तूने समझी। इसी में लग करके तेने पूरा समय बर्बाद कर दिया। तुम यही भी समझो लोई, इन झूठी बातों को तुरंत समझ लेते हो, है ना। गोरे गोरे कागज पर काले काले अक्षरों से लिखी हुई वेद वाणी को मान लेते हो। गोरे शरीर की स्त्रियों पर नजर डाल करके विषय वासना में फंस करके अपने पूरे समय को बर्बाद करते हो। अपने आप को जानना नहीं चाहते, संसार से हटना नहीं चाहते हो, कल्याण चाहते हो। एक सरगुण सट चक्र भेद है, बिना वृषभ को लूह माचा। ब्रह्म पकड़ अग्नि माहों में, मच्छ गगन चढ़ गाजा। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि एक सरगुण सट चक्र भेद है। सट चक्रों को भेद करके ऊपर चढ़ करके और वह सरगुण को परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो। बिना वृषभ कोलू माचा, और बिना बैल के ही कोलू को चला रहे हो। कोलू तो बैल से चलता है, आजकल तो मशीन हो गई है, पहले तो बैल से ही चलाते थे। तो बिना बैल के बिना मशीन के ही आपका कोलू चल रहा है, धोखे का, भ्रम का, दूसरों को लूटने का। ब्रह्म पकड़ अग्निमा होम है, और ब्रह्म पकड़ के अग्नि में होम रहा है। इधर तो कहता सब में ब्रह्म व्यापक है। क्या वह घी में ब्रह्म नहीं है? क्या अग्नि में ब्रह्म नहीं है? ब्रह्म कोई ब्रह्म में होम रहा है। कैसी इसकी मति हो गई है। और ब्रह्म का ये सप्त धातु वीर, और उसको होमता है, विषय भोगता है। सदुदेज वीर को, और विषय वासना में फंस करके स्त्री भोगों में अपने आप को बर्बाद करता है। ब्रह्म पकड़ अग्निमा हो में, मच्छ गगन चढ़ गाजा। मच्छ कहिए मन, गगन चढ़ के खूब गुण गाता है कि वाह हम कितने बड़े राम के भक्त, श्याम के भक्त, परमात्मा हमको मिल गया ज्योति स्वरूप। और ये तो तत्वों के घर्षण का प्रकाश है। तू धोखे में फंसा हुआ है, भूल में है। अब इस भूल को दूर कर, तब पुरुष शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। नित अमावस नित संक्रांत, नित अमावस नित ग्रहण होई, राहु ग्रास नित दीजे। सुरभि भक्षण करत वेद मुख, घन बरसे तन छीजे। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि नित अमावस नित ग्रहण होई, राहु ग्रास नित दीजे। खेचरी की दृष्टि 3, पूर्ण दृष्टि
पूर्णिमा, ऊर्ध्व दृष्टि, प्रतिपदा, परवा, अंतर्दृष्टि, अमावस। तो जब तीन, तो जब खेचरी, अंतरचड़ी और काली पूतरी आकाश में बेधी, और तब अंधकार अविद्या ग्रहण होए के चेतन पर छाई, और फिर बिजली सी चमकी और तारागण की पंक्ति मालूम होए के चंद्राक्ष मंडल प्रकाश के फिर महातेज प्रगटा। ता तेज ने जीव का ग्रास किया, समाधि हुई, नेत्र पर पित्त छाया, मूर्छा में मग्न हुआ। राहु कहिए तेज दीजे कहिए जीव ये भूल में फंसा रहा। सुरभि भक्षण करत वेद मुख, घन बरसे तन छीजे। और सुरभि कहिए गैया, और गैया कहिए वाणी, और वेद मुख कहिए ब्राह्मण, और ब्राह्मण कहिए ब्रह्म वेता। सो बड़े बड़े सनकाद, याज्ञवल्क्य, सुकाद जो ब्रह्म वेता भय, सो सवन को वाणी ने भक्षण किया। अस्ति ब्रह्म ऐसी वाणी जो उठी, ताही ने सब ज्ञानियों को खाया, मूर्ख बनाया। गुरबा लोग धन बरसने लगे और नाना प्रकार से दृढ़ाने लगे, तामे सब जीव छीजने लगे, बर्बाद हो गए, अपने आप को जान ही नहीं पाए। सदुदेव जी कहते हैं, त्रिकुटी कुंडल मध्य मंदिर बाजे, ओघट अमर छीजे, भूमिका पनिया अमर भरिया, ई अचरज कोई बूझे। त्रिकुटी कुंडल मध्य मंदिर बाजे, ओघट अमर छीजे, जो गुरवा लोगों ने उपदेश किया सो सब जगत में दृढ़ हुआ। और त्रिकुटी कुंडली के भीतर दृष्टि फेर के ब्रह्मांड में ध्यान लगाया, तब अनहद नाद 10 प्रकार का उठा। सो 9 नाद छोड़ के घंटा नाद में सुरती लगी। औघट में अमर जीव छीजने लगा, लय होने लगा। ऐसी बर्बादी में ये जीव फंस गया। भूमिका पनिया अमर भरिया, ई अचरज कोई बूझे। भूमि का ये अर्ध, सो अर्ध की श्वासा ऊर्ध्व में ले जाए के भरे और अचेत हो रहे। कहते हैं कि हम ब्रह्म हुए, ये बड़ा अचरज। कोई बूझे इस धोखे को, जो बूझ करके दूर करे उसका फंदा छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटने का। कहीं कबीर सुनो हो संतो, योगिन सिद्ध प्यारी, सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, मिथ्या में कब तक भूले रहोगे। कहा है ये योगी लोगों को सिद्धि बड़ी प्यारी हुई, इस वास्ते सदा सुख संयम में रहते हैं। बहुत खाते नहीं, बहुत पीते नहीं, बहुत बोलते नहीं, बहुत सोते नहीं, बहुत चलते नहीं, सदा सर्व काल नासाग्रह अवलेकन करके मन को स्थिर करते हैं। वसुधा औटपीठ आदि कुमारी तुरिया, सो तुरिया में सदा रहते हैं। योगी लोग कहां से सब सिद्धि पावते हैं, परंतु देह के संग सब नाश हो गई, आगे कछु रहने का नहीं, ताते सब मिथ्या धोखा है। और जब तक इस मिथ्या धोखे को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, जब तक इसी में लगे रहोगे, और तब तक आपको पूर्ण शांति मिलने वाली नहीं है ना। इसका विस्तार तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए छोटे में ही समझा करके और बताया जा रहा है। इस भेद को अच्छे प्रकार से समझ लेना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी, और नहीं तो माया भी गुरुवा लोगों के चक्कर में फंस करके ये जीव हैरान हो जाएगा। शब्द नंबर 83, भूलावे अहमक नादाना, जिन हरदम राम ना जाना,
सदगुरुदेव जी गुरुमुख से समझाते हुए कहते हैं, भूला बे अहमक नादाना, जे नादान लोग, अहमक लोग, अज्ञानी लोग भूले रहे, जिन हरदम रामे ने जाना इन्होंने नहीं जाना। जो चेतन जीव है, जो अजरामर अखंड है, नहीं तो इसको तो जाने नहीं। इसी प्रकार से अहमक बन के मुसलमान भी भूले, अहमक बन के जो हिंदू भी भूले, आरसी देख देख करके उसमें अपने ही स्वरूप को स्वयं भूल गए। अब इनको कैसे ज्ञान निज का होगा? नहीं हो सकता है। जियत जीव मुर्दा कर डारे, ताको कहत हलाल हुआ। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बरबस आन के गाय पछारी, गरा काट जीव आप लिया। जियत जीव मुर्दा कर डारे, ताको कहत हलाल हुआ। साहब जी समझा रहे हैं, देख लो, बरबस आन की गाय पछारी, इन्हें जबरदस्ती पैर बांध करके पटक करके उसके गले काट दिया। गाय का गला काट जीव आप लिया, उसके गले को काट कर अलग कर दिया, उसके मांस को खाते हैं। जियत जीव मुर्दा कर डारे, और जिंदा को देखो मुर्दा कर दिए। ताको कहता हलाल हुआ। और ये मक्कार लोग, बदमाश लोग, बेढंगे लोग हैं, और उसको कहता हलाल हो गया। अरे हलाल क्या, आप लोगों के अंदर पाप छा गया, अब आपको बदला देना ही पड़ेगा। जाहे मांस को पाक कहते हो, ताकि उत्पत्ति सुने भाई। रजोवीर से मांस पानी, सो मांसन पाकी तुम खाई। अरे जा मांस को पाक कहते हो, ताकि उत्पत्ति रज और वीर से होती है। जो कोई स्त्री रजसुला होती है, ताकि छुए स्नान करते हो। और कुरान में ऐसा बोलता है कि पेशाब का छींटा लगे तो उतनी जगह काट डालना, तब पाक होता है। तो उस पेशाब की देह ताको मांस तुम पीर को कैसे फातिया नैवेद्य देते हो और कैसे खाते हो? आपकी कितनी बेढंगी और बुरी चाल है, भैया इस चाल को त्याग दो। अपनी देख कहत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़ न किया। उसकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। सदु देखते अपनी देखी कहते नहीं, और अहमक कहते हैं कि हमारे बड़ों ने यूं ही किया, जैसा वो की तैसा हम करेंगे। परंतु जिन्होंने तुमको ऐसा उपदेश किया, तिन्होंने आप अपना गला कटाया, ऐसा खून उसके सिर पर चढ़ा। जो सत्यनारायण की बात माने नहीं, धोखे में अपने जीवन को बिता गए, उसकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजू न हुआ। रोजा बांग निवाज किया कीजे, हुजरे भीतर बैठ मुआ। सदुदेव के स्याही गई, जवानी चलेगी, सफेदी आएगी, बुढ़ापा आ गया, दिल सफेद अजू न हुआ, लेकिन इनको ज्ञान नहीं हुआ। रोजा बांग निवाज किया कि जब रोजा करते रहे, निवाज करते रहे, बांग पुकारते रहे, हुजरे भीतर बैठ हुआ, और हुजरे में बैठ करके मर गए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे स्याही गई, सफेदी आई, पर अंतःकरण कुछ अब ही शुद्ध हुआ नहीं। अरे जो तुम रोजा बांग निवाज करते हो, सो तो करते करते मोहम्मद मर गए, उनकी स्त्री तो भई नहीं, और तुमको क्या होगी? ये सारी झूठी कल्पना है। पंडित वेद पुराण पढ़े सब, मुसलमान कुरान। कहीं कबीर दो गए नरक में, जिन हरदम राम नहीं जाना। पंडित वेद पुराण पढ़ पढ़ के चले गए नरक में, और मुल्ला मौलवी जी नमाज पढ़ते पढ़ते चले गए नरक में, पढ़ते रहे कुरान को, परंतु ऐसा ऐसा कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, इस वास्ते नरक को प्राप्त भये। सर्व घट में अपने जीव सरीखा, जीव नहीं जाना, दूसरों को धोखा देते रहे, दूसरे गले काटते रहे, अज्ञानता बस घात किया। शब्द नंबर 84। काजी तुम कौन कितेव बखानी,
सदबुद्धि कहते हैं, हे काजी वो आपने कौन सी किताब बखानी, ये तो सब झूठी बात है और इसमें कोई सार नहीं है, इसलिए इसको त्यागो और सत्यनारायण की बात को मानो। झंकत बकत रहो निस्बासर मत एक नहीं जानी। और झंकते रहते हो, बकते रहते हो, उसी कुरान को झांकते रहते हो और वही झूठी बात को बकते रहते हो। ऊपर खुदा बैठा है, अर्श के परस पर खुदा बैठा है, वही सबको देख रहा है, उसने दुनिया बनाई निस्वासर, और दिन और रात उसी में धोखे में लगे रहते हो। मत एक न जानी, और आपकी मत में और बिल्कुल ये बात नहीं आई कि ये झूठी है, और जितने भी थे सब इसी कल्पना में लगे रहे, किसी की मत ही शुद्ध नहीं हुई। शक्ति अनुमान सुन्नति करत हो, मैं न बदूंगा भाई। और शक्ति अनुमान, किसी को शक्ति मान करके सुन्नत करते रहते हो, लेकिन मैं झूठी बात को नहीं मानूंगा। और ऐसा भी लिखा है कि नारी से शर्त हारने पर मोहम्मद ने अपनी सुन्नत कराई, अपने चाचा वल्लभ की भी कराई। ये सारी झूठी कल्पना है, मैं न बदूंगा भाई, और इस झूठी बात को मैं नहीं मानूंगा। जो खुदाए तेरी सुन्नति करत है, आप इकट्ठी क्यों न आई। और जब खुदा तेरी बार जब वही सारे काम कर देता है, तो माँ के पेट में से सुन्नत कराए क्यों न भेजा है, बिना कटी लिंग क्यों आई, बारीक क्यों खाल काटे, अंदर से ही कट के आ जानी चाहिए। जो खुदा तेरी सुन्नत करे तो आप भी कट के न आई। सुन्नत कराई तो रुको जो होना, औरत को क्या कहिए। और आप लोगों की तो सुन्नत हो जाती है, शेषन इंद्री की खाल कटा देते हो, और औरत की क्या कटाते हो, वो तो वैसी रहेगी है बिना मुसलमान। आप मुसलमान हुए, औरत बिना मुसलमान ही रहेगी, तो औरत को क्या कहिए। अर्ध शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रहिए। सदबुद्धि कहते देखो आपकी औरत तो हिंदू रहेगी, वो अर्ध शरीरी आपकी नारी है, आप तो पक्के मुसलमान, अब वो कच्ची रहेगी। इसलिए ये झूठी बात है, इसको त्यागो। पहर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पैराया। सदगुरुदेव कहते हैं आप तो जनेऊ पहन कर ब्राह्मण हो गए, तिलक लगा लिए, कमंड ले लिए, खाना पह लिए, जंगलों में तपस्या किए, खूब ढोले, ब्राह्मण बन गए, उपदेश देते रहे, 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ते रहे। पैर जनेऊ जो ब्राह्मण है, मेहरी क्या पैराया। और आपकी जो घर में स्त्री है वो तो शूद्र की शूद्र देगी, उसे क्या पैराए। वो जन्म की शूद्रन पर से तुम पाड़े क्यों खाया। और ये ब्राह्मण ये पंडित तो ये बताओ, वो जन्म की शूद्र पर से, और वह शूद्रनी के गर्भ से खाते रहे, वो बच्चे पैदा करती रही, बार बार सूतंगों में आती रही, बार बार बिचारी मल मूत्र में लिबड़ी रही, बच्चों की टट्टी पेशाब साफ करती रही, तो उसके तो हाथों की बदबू भी नहीं गई। वो जन्म की शूद्र पर से तुम पानी क्यों खाया। आप इतने बड़े ज्ञानी पंडित उस नारी के हाथ का क्यों खाते हो, इधर नारी को नापाक बताते हो, नारी का छुआ बहुत गलत समझते हो, नारी का स्पर्श भी, और उसी से बच्चे पैदा करते हो, उसी को घर में रखते हो, उसी के हाथ का खाते हो। हिंदू तुर्क कहाँ से आया, किन ये राह चलाया। और ये हिंदू तुर्क कहाँ से आए, ये राह किसने चलाई। ये तो अध्यासी जीव है, अध्यास बसाता है, ये हिंदू बन जाता है, मुसलमान बन जाता है, ईसाई पारसी यहूदी सब कुछ बन जाता है। ये सारा धोखा ही धोखा है। दिल में खोज देखो खोजा दे, बेश्त कहाँ से आया। सदु देखते दिल में खोजो, और खोज लगा करके देखो, ज्ञानियों से चर्चा करो, उनकी बात को मानो। व्यस्त कहाँ से आया, जो आपने व्यस्त जो माना है, ये कहाँ से आया। ये तो आपने अपने मन गणंत बनाया है। जो बकरा को काट करके हलाल करके भेजेगा तो व्यस्त में जाएगा, और नहीं भेजेगा तो 2 जगह में जाएगा। ये सारी कल्पना है, नरक और स्वर्ग कहीं अंत नहीं। आपके बुरे कर्म हैं, आप नरक के कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म है तो स्वर्ग के कर रहे हो। अच्छी जगह पर बढ़िया तरह सुख में रह रहे हो, वही स्वर्ग है, और दुख भोग रहे हो, वही नरक है, अंत कहीं नहीं। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जोर कर तो है भाई। कबीर ने ओट राम की पकड़ी, अंत चले पछताई। सदगुरुदेव जी कहते कहीं कभी सुनो हो संतो, जोर कर तो भाई। आप इनसे सही न्याय की बात करो तो बड़ा जोर करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, लड़ने को तक आ जाते हैं। कबरा ने ओट राम की पकड़ी, इन काले कंटे हृदय वालों ने, कबरा लोगों ने राम की ओट पकड़ी धोखे की, अंत चले पछताई। और अंत में पछताए कि पशु पक्षी उस खाने में ही भटकेंगे। इनको कहां से शांति मिलेगी, इनको शांति कभी जीवन में मिलने वाली नहीं। सदगुरुदेव जी पुकारे कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, अपने आप को जान लो, धोखे से बचो। ये शब्द नंबर 85। भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले,
सो घर नाही तेरा। सदगुरु देखे थे भूला लोग कहे घर मेरा। ये लोग भूले हुए हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि से बने हुए घर को अपना घर मानते हैं, इस शरीर को अपना घर मानते हैं। एक दिन ये तो छूट जाएगा, ये तो कल्याण की भूमिका है, इसमें साधना करके तरने के लिए ये आपका करना है, एक दिन छूटने वाला है। इसलिए विषय वासना में फंस करके, भ्रम में फंस करके और इस घर को अपना मत मानो। जागर में तू भूला डोले सो घर नहीं तेरा। और इस घर में आप भूलते डोल रहे हो। और जो स्वर्ग में जो कल्पना करी है कि कहीं जाएंगे, कहीं घर है ना, बैकुंठ लोक है, स्वर्ग लोक है, वहां पर हम जाकर रहेंगे, ये भी सारी झूठी कल्पना, ये मिथ्या है। और जागर में, और ये भी घर शरीर भी तेरा नहीं, और जो मिट्टी चूना पत्थर पानी से जो बनाया ये भी घर तेरा नहीं, ये तेरी भूल है। तू अपने आप को जान, विषय वासना को मिटा, और तब इससे तेरा फंदा कटेगा, और नहीं तो फंदा कटने वाला नहीं। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा। बस्ती माँ से दियो खनेरा, जंगल कियो बसेरा। हाथी खूब बांध लिया, घोड़ों को बांध लिया, बैलों के जोड़े बांध लिया, वाहनों को खूब इकट्ठा कर लिया, रथों को खूब इकट्ठा कर लिया, ये सब स्थूल के योग से संग्रह किया। परंतु जब चोला छूटा तब जहां के तहां गए। किन के साथ हाथी गए, किन के साथ घोड़े गए, किसी के साथ रथ गए, किसी के साथ खेत गया, किसी के साथ महल गया, कुछ भी नहीं। अपने कर्मों के अनुसार ये जीव भटक गया। जब जीव को कहाँ ठिकाना है, अब बताओ कहाँ जाएगा। जैसे कर्म करेगा तैसे खाने को जाना ही पड़ेगा। वो भ्रम में पड़ा, ये जीव भ्रम में पड़ करके अपने आप को भूल गया। सो फिर ये घर की फिक्र छोड़ा और दूसरा घर बनाया, और ताकि फिक्र चालू हो गई, इधर की छूट गई। फिर वहां से छूटा तो दूसरे घर की फिक्र चालू हो गई, इधर की छूट गई। इसी प्रकार से जन कितनी स्त्रियां छूट गई, और जन स्त्रियों के कितने पति ये छूट गए। सदु देकर इसी में अपने जिद धर्म में लगे रहे, धोखे में नाचते रहे। गांठी बांधी खर्च नहीं पठियो, बहुरन कियो फेरा। बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते गांठी बांध खर्च नहीं पठियो। और कभी भी जो पूर्वज गए उनके लिए गांठी बांध कभी खर्च पठाया नहीं, और उन्होंने भी कभी कोई खबर भेजी नहीं कि हम जहाँ सुख से रह रहे हैं। बहुरन कियो फेरा, और कोई वहां फिर करके आया नहीं, और इधर से फिर के कोई गया नहीं। ये सारी झूठी कल्पना है कि जीव कहाँ जाता है कहाँ नहीं। ये तो बंधनों में यहीं पर फंसता है, और बंधनों से छूट जाए तो यहीं पर मुक्त हो जाता है, कहीं आना जाना है ही नहीं। बीवी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। सदगुरुदेव जी पुकारे कहते हैं बीवी का ये सदबुद्धि को बाहर कर दिया, और हरम हराम जादी जो धोखे की वाणी को अंदर कर लिया। जो खास पत्नी थी ब्याह करके लाए उसको बाहर कर दिया, और हराम जादी रखेली को अपने घर में रख लिया। बीवी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा, और बीच में से मियाँ चेतन जीव का डेरा हो गया। जो अपने आप को जान नहीं पाया, और धोखे में ही इसका पूरा समय चला गया, और कुछ भी नहीं मिला। ईश ब्रह्म परमात्म कल्पना भूला रहा। नौ मन सूत अरुझ नहीं सूरज है, जन्म जन्म उर्झेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, ये पद का करो निबेरा। नौ मन सूत अरुझ नहीं सूरज है। नौ मन कहिए लिंग देह, नौ तत्व लिंग ये देह, चित्त मन बुद्धि अहंकार शब्द स्पर्श रूप गंध देह, और नौ तत्वों की, ताकि वासना में बहुत रुझा, जीनी माया से कोई छूटने नहीं पाता। तीर्थ व्रत होम हवन यज्ञ दान पुण्य संध्या ये करता ही रहा। ये बातन में और सूत और जीव अर्झा सुरझा नहीं, सूरज नहीं पाया। जब जन्म जन्म धारण किया, जितने जन्मों को धारण किया इसी सूत में लिबड़ा पड़ा रहा, तब पंच देहों में ही और विषय वासना में ही भूला रहा। इस प्रपंच में ही पूरा समय गया। गुरुवा लोगों की वाणी विषय में अर्झा रहा। तो गुरु कहते हैं कि आवागमन का कारण वाणी और विषय अध्यास। सो ताप पर्दा निवेरा करो और पारख पर ठहरो, तभी सुख शांतिपूर्ण मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी विषय भोगते भोगते, माला रटते फिरते फिरते, शंख बजाते बजाते, पैदल रोते रोते मर गए, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। बस यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।